Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फन फिक्शन रिश्यो फॉलन विद नॉर्मल बॉय का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। और जंगकोक जो तोंग के लिए वेट करने लगता है। तोंग कुछ देर बाद घर में वापस आता है। वो आने के बाद जंगकोक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्यों वेट कर रहे थे? तब जंगकोक कहता है, मुझे वेट करना चाहिए। तुम मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, चुपचाप जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम्हारे ये सारे इमोशनल सीज मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं देगा, तो फिर ये सब कुछ सिर्फ फालतू की है। और फिर तंग ऊपर चला जाता है। जंगकुक कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कब तक नहीं करता है। मैं भी तुम्हें इतना ज़्यादा इजीली नहीं छोड़ूंगा मिस्टर किम तोंग, तुम्हें जो लगता है वो करो। तोंग कुछ देर बाद फ्रेश होकर जब नीचे वापस आता है, जंगकुक तोंग को डिनर सर्व करता है। तोंग डिनर करके चुपचाप रूम में वापस आ जाता है और वो बेड पर लेट जाता है। जंगकुक जो तोंग की तरफ देखता है, जो उसके साथ ये सारे टाइम एक भी बातें तक नहीं कर रहा था। जंगकुक आज फिर से डिनर नहीं किया था और वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है और एक पिलो को हग करके सो जाता है। तोंग जंगकुक की तरफ लास्ट टाइम देखता है और देखता है कि जंगकुक पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तोंग लाइट को बंद कर देता है और वो खुद भी सो जाता है। ऐसे ही डेज जाने लगता है और जंगकुक अपनी फूड को स्किप करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जंगकुक वीक दिखाने लगा था। इससे मिस्टर किम जंगकुक से पूछता है वो क्या अपनी फूड को ठीक ठाक से लेता है, वो क्या डिनर करता भी है या फिर नहीं, क्योंकि मिस्टर किम फोर्सफुली जंगकुक को लंच और ब्रेकफास्ट तो करा देता है, पर डिनर की उसे पता नहीं है क्योंकि वो तोंग के साथ ही करता है। और जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मिस्टर किम कहता है, अगर तुम तोंग की बातों से हर्ट हुआ हो तो फिर बिल्कुल भी फूड के ऊपर वो गुस्सा मत दिखाना, अपना खाना खाया करो। फिर तुम जो भी गुस्सा है, जो भी सैडनेस है, तुम वो दिखा सकते हो, पर पहले खाना खाना चाहिए। इससे जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, प्लीज़ अब फिक्र मत कीजिए। और जंगकुक एक स्माइल बैक करता है। मिस्टर किम जो हमें अपना सिर हिलाता है, पर मिस्टर किम आज डिसाइड करता है कि वो भी तोंग के लिए वेट करेगा। तोंग जब वापस आता है, वो आकर देखता है आज उसके फादर भी उसके लिए वेट कर रहा था। इसे देखकर तोंग एंग्री हो जाता है और कहता है, अब क्यों नहीं सोए हम? और जंगकुक, तुम क्यों डैड को सोने के लिए नहीं बोला हो? तुम क्यों उसे जगह कर रखे हो? तब मिस्टर किम कहते, उसके ऊपर गुस्सा निकालना बंद करो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, हम लोग क्या फैमिली डिनर नहीं कर सकते हैं? तब जंगकुक जो कहता है, मैं बहुत बार बोला था पर डैड मेरी बातों को नहीं सुना है। जंगकुक को तोंग एक एंग्री लुक देता है और कहता है, डैड प्लीज़ आप जाकर बैठिए, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ। फिर जंगकुक जो तुरंत जाकर डिनर को सर्व करने लगता है और मिस्टर किम जो तोंग की वापस आने की वेट करता है। तोंग फ्रेश होने के बाद जब वापस आता है या जंगकुक उन लोगों को सर्व करता है, तब जंगकुक जो डिनर करने के लिए नहीं बैठा था, इसे देखकर मिस्टर किम कहता है, जंगकुक तुम डिनर करो, तुम होल डे बहुत ज़्यादा वर्क किया हो और तुम डिनर भी नहीं करना चाहते हो, चुपचाप बैठो। जंगकुक कहते हैं, मैं बाद में कर लूँगा, मैं अब हंग्री नहीं हूँ। इससे तोंग अपनी आइस को उठाकर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक जो तुरंत अपने आइस को नमा लेता है और वो फ्लोर की तरफ देखने लगता है। तब मिस्टर किम तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तोंग तुम कैसा हस्बैंड हो? तुम क्यों जंगकुक से नहीं पूछते हो कि वो डिनर क्या है या फिर नहीं? तुम्हें पूछना चाहिए, उसे तुम्हें कहना चाहिए कि डिनर करो, तुम्हारी उसके ऊपर राइट्स हैं, अपने राइट्स को दिखाओ। तोंग कहते हैं, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी, वो क्या करेगा या फिर नहीं करेगा, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर किम तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तोंग मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो करो, जंगकुक को खाने के लिए बोलो। तोंग जंगकुक को जो ना चाहते हुए भी कहता है, चुपचाप बैठो और खाना खाओ, इस तरह से ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक जो फिर से कहता है, मैं हंग्री नहीं हूँ, मैं बाद में कर लूँगा, अगर मैं हंग्री फील किया तो। तोंग कहता है, आपने देखा है डैड? मिस्टर किम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो जंगकुक को कहता है, जंगकुक बेटा तुम जाकर मेरे थोड़ा सा वार्म वाटर लेकर आ सकते हो, अब नाइट ज़्यादा हो रहा है, मैं कोल्ड वाटर नहीं पी सकता हूँ। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है
और वार्म वाटर लेने के लिए चला जाता है। तब मिस्टर किम गुस्से से तंग को कहता हो, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उसे संभालना चाहिए, एक बेबी की तरह संभालना चाहिए। हर कोई सेम नहीं होता है और तुम जो समझते हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो कि तुम जंकुक को हेट करते हो बिकॉज वो रिस्क है, पर रिस्क का मतलब ये नहीं कि सबकी दिल पूरी तरह से एक जैसा होता है। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया है तुम्हारे लिए और ये सब कुछ कर रहा है और तुम उसकी थोड़ा सा टेक केयर तक नहीं कर सकते हो। तुम उसकी तरफ देखे भी हो कितना ज़्यादा वीक बन गया है। मुझे नहीं लगता वो डिनर भी करता है। तुम्हें उसकी तरफ नज़र देना चाहिए। वो जब वापस आए और अगर ना खाने के लिए बोले तो फिर उसे फोर्स करना, पर उसे खाना खिलाने के बाद ही तुम यहाँ से जाओगे। मैं इसके बाद कुछ भी नहीं देखना चाहता हूँ और एवरी नाइट ही तुम ऐसा ही करोगे। तब तो कहता मैं उसकी क्या सर्वेंट हूँ। मिस्टर किम कहता है हस्बैंड हो तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ। तो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता आप क्यों उसकी साइड ले रहे हैं। आप पहले भी सालों पहले ऐसा किए थे और आप अभी भी उस दर्द को नहीं भूल पाए हम, और यहाँ पर और आप किसी और के ऊपर टच कर रहे हैं। तब मिस्टर किम कहता है क्योंकि मैं लोगों को पहचानता हूँ, तुम्हारी जैसा मैं नहीं हूँ, मैं जो बोला हो ऐसे ही करोगे। तब तो जो कुछ कहने वाला था मिस्टर किम कहता है चुपचाप अपनी फूड पर फोकस करो। फिर कुछ देर बाद जंकुक वापस आ जाता है। मिस्टर किम स्माइल करता है और कहता है जंकुक तुम्हें अगर हंग्री फील हो जाए तो फिर तुम खा लेना, ठीक है। जंकुक जो स्माइल करते हुए हमें अपना सिर हिलाता है। फिर तुम जंकुक को कहता है हम लोगों के साथ बैठकर खाओ, बाद में क्या खाओगे, चुपचाप बैठो। तब जंकुक कहता है मुझे नहीं करना है, मैं बाद में कर लूँगा। पर तुम गुस्से से कहता है चुपचाप बैठो, मैं जो बोला हूँ सिर्फ ऐसा ही करो। जंकुक घबराते हुए चुपचाप बैठ जाता है और अपने डिनर को कर लेता है। फिर डिनर ख़त्म होने के बाद जंकुक जब डिशेस को क्लीन करने के लिए जाने वाला था, मिस्टर किम तंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है तंग बेटा तुम्हें उससे हेल्प करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ को हेल्प करना चाहिए। तंग को जंकुक मना करता है और कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा। पर तंग कहता है मैं हेल्प कर देता हूँ, कोई बात नहीं। और तंग फिर जंकुक को हेल्प कर देता है। जंकुक इससे हैप्पी था। और फिर जंकुक तंग के साथ जब रूम की तरफ जाने वाला था, मिस्टर किम कहता है जो तुम्हारा हक है उसे जताओ, बिल्कुल भी उसे अकेला मत छोड़ना। ये लिटिल टाइगर बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, उसे तुम्हें संभलना होगा। इससे जंकुक जो स्माइल करता है और कहता फिक्र मत कीजिए, मैं मेरा 100% दूंगा। मिस्टर किम जो हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। और जंकुक जब रूम के अंदर जाता है और जाने के बाद तंग को कहता है तुम क्या टायर्ड हो। तंग कहता है इतना ज़्यादा काम करने के बाद कौन टायर्ड नहीं रहेगा। और फिर तंग लेट जाता है बेड पर। जंकुक कहता है कल से मैं कंपनी में ज्वाइन देने वाला हूँ। जंकुक की तरफ तंग शॉक होकर देखता है और कहते तो फिर तुम मेरा बॉस हो गए। जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तंग जो सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर से ओम जंकुक की तरफ और ध्यान नहीं देता है। जंकुक होप कर रहा था तंग उसे कुछ विश करेगा और उसके साथ थोड़ा सा अच्छी तरह से बातें करेगा, पर तंग ऐसा नहीं किया था। जंकुक उसके बाद और खुद भी कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप खुद भी जाकर लेट जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। वो 5 बजे उठकर जल्दी से फ्रेश हो जाता है और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए चला जाता है। जंकुक ब्रेकफास्ट रेडी करके देखता है कि सुबह के 7 बज गया था। वो तंग को उठाने के लिए आता है और तंग को उठाने की ट्राई करते हुए कहता है हाँ भी जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें ब्रेकफास्ट करके रेडी भी होना पड़ेगा। तब तंग जंकुक को कहता है मैं टायर्ड हूँ, मुझे और थोड़ा सा सोने दो। जंकुक कहता है जल्दी से उठ जाओ। और फिर जंकुक जो नीचे चला जाता है। तंग ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद वापस आता है। जंकुक जो तंग के लिए अभी भी वेट कर रहा था। मिस्टर किम अपने ब्रेकफास्ट कर लिया था और मेडिसिन भी जंकुक उसे दे दिया था। तंग वापस आने के बाद वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। जंकुक को तंग तब कहता है तुम क्या ब्रेकफास्ट किए थे। जंकुक किससे शॉक हो जाता है और वो तुरंत कहता है नहीं मैं कर लूँगा। तंग जंकुक को कहते चुपचाप मेरे साथ करो। जंकुक जो इससे हाँ में अपने सिर हिलाता है और वो चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट को कर लेता है। फिर वो दोनों ही रेडी होकर
कंपनी के लिए जब जाने वाला था तब जंगकुक तेउंग को कहते मेरे साथ कार में चलो, पर तेउंग जंगकुक को कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही जा सकता हूँ। जंगकुक तब तेउंग को कहता है मेरे साथ चलो, पर तेउंग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है। फिर जंगकुक भी और कार से नहीं जाता है और वो तेउंग के साथ टैक्सी में जाने लगता है। तेउंग जो जंगकुक के साथ ही था वो जंगकुक को मना नहीं करता है कि तेउंग के साथ जंगकुक क्यों जा रहा था। फिर वो लोग जब कंपनी में पहुंचता है जंगकुक को देखकर सब लोग बो डाउन करने लगता है। वो तेउंग के साथ था, इस वजह से कुछ लोग कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक तेउंग के साथ क्या कर रहा है। फिर जंगकुक केबिन के अंदर जाने के बाद है अपनी कोल्ड फेस के साथ तेउंग को कहता है मेरी जो भी सारे फाइल्स था वो जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। तेउंग हाँ कह देता है और जल्दी से फाइल्स को लेकर आकर जंगकुक को दे देता है। जंगकुक उसे चेक करते हुए कहता है तुम अब जा सकते हो। और फिर जंगकुक जल्दी से अपने सारे फाइल्स को कंप्लीट करने लगता है क्योंकि जंगकुक कितना टाइम से ब्रेक पर था और तेउंग को लग रहा था कि जंगकुक शायद अभी भी कभी भी कंपनी में ज्वाइन नहीं किया था, ये शायद उसकी फर्स्ट टाइम था। तेउंग जब अपनी वर्क को कर रहा था तब वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है और तेउंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है आज क्या हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं। तेउंग जो याद करता है कि जंगकुक उसे आज लंच नहीं दिया था, तो तेउंग कहता है हाँ हम लोग कर सकते हैं। फिर वो लेडी कहता है ठीक है, बाय द वे मेरा नाम शिया है, ली शिया। ये सुनकर तेउंग स्माइल करता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा ली शिया। तब ली शिया कहता है ओके, तो फिर जब लंच का टाइम हो जाए मेरे साथ कैंटीन में चलना, ठीक है। तो हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है सिर्फ 15 मिनट ही हम, तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। लीशिया हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। तो जंगकुक जब अपनी फाइल्स को कंप्लीट कर रहा था तब जब ब्रेक के टाइम हो जाता है जंगकुक फाइल्स को चेक करना बंद कर देता है और वो जल्दी से तेउंग के लंच बॉक्स को निकालता है और जल्दी से वो तेउंग की केबिन की तरफ जाने लगता है। और जब तेउंग की केबिन में पहुंचता है देखता है कि तेउंग वहाँ पर नहीं था। तब जंगकुक तुरंत एक एम्प्लॉय से पूछता है कि एक्चुअली तेउंग कहाँ पर था। तब तुरंत वो एम्प्लॉय कहता है कि तेउंग तो कैंटीन में है। जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और वो कैंटीन की तरफ चला जाता है। जंगकुक जाकर देखता है तेउंग वहाँ पर उस ली शिया के साथ लंच कर रहा था। जंगकुक को इससे गुस्सा आ जाता है और उसे ब्रोकन फील भी होने लगता है। फिर जंगकुक तेउंग के पास जाता है और उसे लंच बॉक्स देते हुए कहते हैं यहाँ पर तुम्हारा लंच है, तुम्हें दूसरों के साथ लंच शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तब ली शिया कहता है बॉस आप यहाँ पर मिस्टर किम के लंच को लेकर। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्योंकि तुम जो तेउंग के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई कर रही हो फर्स्ट मेरा हस्बैंड है, तो फिर उससे दूर रहो। इससे ली शिया कहते सर आप क्या बातें कर रही हैं। जंगकुक कहता है बताओ मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, और वो तेउंग की तरफ कोल्डली देखने लगता है। तेउंग कहता है नहीं। जंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है, उसे हार्ट में पेन फील होने लगता है और कहते मैं सच में नहीं हूँ। तेउंग जो कहता है तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता है, नहीं। इससे ली शिया कहता है बॉस आप शायद डंक हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा कम पिया करें। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ तेउंग के आइस की तरफ देखता है। तो जब जंगकुक के आइस की तरफ देखता है वो बहुत सारे इमोशंस देख पाता है। फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है ठीक है अपने लंच को एंजॉय करो। और जंगकुक जब जाने वाला था तभी ली शिया कहता है सर आप आपकी लंच बॉक्स यहाँ पर ही भूल गए हैं। जंगकुक कहता है रहने दो, मन करे तो फिर डस्टबिन में फेंक देना। और ये कहने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो लंच बॉक्स की तरफ देखता है। फिर ली शिया कहता है सर सच में क्रेजी हो गया है, इतना दिनों की ब्रेक लेने के बाद भी सर की हालत ऐसे कैसे हो सकता है। तब तेउंग पूछता है क्यों क्या हुआ है, वो कब से ब्रेक पर था, मुझे तो इस बारे में नहीं पता। फिर ली शिया कहता है तुम यहाँ पर न्यू हो इसी वजह से तुम्हें नहीं पता, बट सर कुछ मंथ से ब्रेक पर था और इसी वजह से यहाँ पर सर की डैड वर्क कर रहा था, वरना सर तो यहाँ पर पहले से ही काम कर रहा था। ये सुनकर तेउंग जो शॉक हो जाता है और वो समझ पाता है कि जंगकुक यहाँ पर पहले से ही सीईओ था, उसे जो आज ही पता लगा है। फिर
तोंग जो हमें अपने सिर हिला देता है और फिर तोंग अपनी लंच को फिनिश करता है। और तोंग जब जाने वाला था तब लेशियम तोंग को जंकुक की लंच बॉक्स देते हुए कहती से प्लीज़ डस्टबिन में फेंक देना। तब जंकुक की लंच बॉक्स की तरफ देखकर तोंग हमें अपने सिर हिला देता है और वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर तोंग को कुछ काम आ जाता है, इस वजह से तोंग उसे ना फेंक कर जल्दी से अपनी केबिन में वापस आ जाता है और उसे रख देता है। और फिर तोंग अपने वर्क में बिजी हो जाता है। जंकुक की दिल और वर्क पर नहीं बैठ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। पर जंकुक खुद को मनाता है कि वो खुद ही डिसाइड किया था कि वो तोंग को एक दिन खुद की बनाएगा, तोंग उसके लिए फील रखेगा। जंकुक कैसे ऐसे सोच सकता है, उसे ब्रोकन फील करने की ज़रूरत नहीं है, तोंग बस नाराज़ है। इसी वजह से तोंग उसे अब हर्ट कर रहा है। पर बाद में तोंग अपनी मिस्टेक को समझ पाएगा और तोंग जंकुक को कभी भी हर्ट नहीं करेगा। जंकुक को इतना ज़्यादा ब्रोकन फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो खामोखा इतना ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा है। और जंकुक जो अपने आंसू को पोंछ लेता है और वो अपने लैपटॉप को ओपन करते हुए चुपचाप और काम पर फोकस करता है। नाइट के टाइम पर तोंग जो घर की तरफ जाने वाला था तब जंकुक जो खुद भी बाहर आ जाता है। जंकुक तोंग को देखता है जो कैब के लिए वेट कर रहा था। तोंग जब देखता है उसकी ऑर्डर क्या कैब आ गया था, तोंग उसके अंदर जाने वाला था पर वो जंकुक की तरफ देखते हुए क्या था, तुम क्या कैब लोगे या तो तुम अपनी कार से जाओगे। जंकुक कहता है मैं खुद से जा सकता हूँ, जैसे भी करके खुद से ही जा सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तोंग कहता है मौसम अच्छा नहीं है, तुम अगर चाहते हो मेरे साथ आ सकते हो। तोंग को जंकुक कहता है जा सकते हो तुम, ऐसे भी अगर मेरे साथ जाओगे तो फिर र्यूमर्स निकल कर आ जाएगा यही कि मिस्टर जियोन जंकुक अपने एम्प्लॉय के तोंग के साथ डेट कर रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें एम्बेरस फील नहीं कराना चाहता हूँ, तो फिर तुम खुद से जा सकते हो, मैं कैब बुक कर लूँगा। तोंग हमें अपने सिर हिला देता है और फिर तोंग जल्दी से कैब के अंदर चला जाता है और वहाँ से चला जाता है। जंकुक तोंग की कैब की तरफ देखता है और थोड़ा सा सैड हो जाता है। जंकुक जो उसके बाद कैब बुक करने की ट्राई करता है बट कोई भी कैब उसे खाली नहीं मिलता है। जंकुक अपनी कार लेना चाहता था पर जंकुक को अच्छा भी नहीं लग रहा था। इस वजह से जंकुक डिसाइड करता है और चलकर ही चले जाए, मौसम को एंजॉय भी कर सकता है। ठंडा हवा भी चल रहा था और जंकुक इस वजह से चुपचाप चलते हुए जाने लगता है। तोंग जब घर में पहुंचता है वो देखता है आज उसकी फादर ही उसके लिए डिनर रेडी करके सो गया था। तोंग चुपचाप फ्रेश होकर अपनी डिनर करके लेट जाता है और वो कुछ बुक्स को रीड करने लगता है ताकि उसकी माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहे। 2 घंटे हो गया था पर जंकुक कभी भी वापस नहीं आया था। इससे तोंग थोड़ा सा वरीड फील करने लगता है और जंकुक को कॉल करना चाहता था पर वो नहीं करता है। फिर तोंग एक लंबा सांस लेता है और अपने फ़ोन को उठाता है और जंकुक को कॉल करता है। जंकुक जो कॉल को नहीं उठाता है, इससे तोंग जो जंकुक को फिर से कॉल करता है। तब जंकुक कॉल को उठा लेता है और कहता है क्या हुआ है। तोंग कहता है तुम कहाँ पर हो, 2 घंटे हो गया है, तुम कब वापस आओगे। जंकुक कहता है और 5 मिनट ही है, मैं वापस आ जाऊँगा, सो जाओ। ऐसे भी तुम्हें अनजान पर्सन के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ जंकुक कॉल को कट कर देता है। तोंग इससे शॉक हो जाता है, जंकुक कैसे उसके साथ इस तरह से बातें कर सकता है, कुछ दिन पहले भी तो ऐसा नहीं कर रहा था, यहाँ तक तो कल भी ऐसा नहीं कर रहा था, पर अचानक से उसके साथ क्या हो गया है। फिर तोंग और कुछ मिनट तक वेट करता है। फाइनली 20 मिनट के बाद जंकुक घर में वापस आ जाता है। वो डोर को ओपन करता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था जंकुक को। जंकुक को अपने लेग्स में पेन फील हो रहा था। फिर वो जल्दी से फ्रेश हो जाता है और तभी वो बेड पर लेट जाता है अपनी साइड पर। तोंग जंकुक की तरफ देखता है और पूछता है तुम डिनर नहीं करोगे। जंकुक उस पर करके कहता है मैं टायर्ड हूँ, मुझे नहीं करना डिनर। तोंग पूछता है तुम लंच किए थे। जंकुक कहता है फिक्र क्यों करते हो, फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं हूँ, तो फिर फिक्र मत किया कर, जैसे भी हो पूरी तरह से ठीक हो। तोंग कहते तुम ठीक नहीं लग रही हो। जंकुक कहता है जाओ और जाकर उस गर्ल के साथ बातें करो, तुम्हें अच्छा फील होगा।
मेरी तरफ फोकस मत करो। और जंकुक इसके साथ अपने आइज़ को बंद कर लेता है। वो सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वो तोंग के साथ और बातें नहीं करना चाहता है। वो अब सिर्फ सोना चाहता है कुछ देर के लिए। तोंग इससे लंबा सांस छोड़ता है और सच में सोच लेता है कि जंकुक शायद बहुत ज़्यादा टायर्ड है और इसी वजह से शायद और बातें नहीं करना चाहता है। तोंग भी और उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। पर तोंग सुन पाता है कि जंकुक की टमी से साउंड निकल रहा था। तोंग समझ जाता है कि जंकुक हंग्री था। वो जंकुक से फिर से पूछता है, तुम क्या श्योर हो? तुम्हारी टमी से साउंड निकल रहा है। जंकुक कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सिर्फ सोना है। तोंग इससे एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, सोच लो, तुम सच में हंग्री लग रहे हो। जंकुक गुस्से से तोंग की तरफ फर्स्ट टाइम शाउट करते हुए कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैं सोना चाहता हूँ, मुझे सोने दो। फिक्र मत क्या करो, और ऐसे भी तुम नहीं करते हो तो फिर फेक शो ऑफ ना करना ही ठीक होगा। प्लीज़ बंद करो, मैं टायर्ड हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें जो भी कुछ गर्लफ्रेंड बनाना है बनाओ, मुझे सिर्फ डिस्टर्ब मत करो। और इसके साथ जंकुक सो जाता है। तोंग और जंकुक को डिस्टर्ब नहीं करता है। उसे पता नहीं क्यों जंकुक क्यों बार बार गर्लफ्रेंड की बातों को लेकर आ रहा था। उसकी तो गर्लफ्रेंड है भी नहीं और तोंग इस पर ज़्यादा भी ध्यान नहीं देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।